दोस्तों नमस्कार। मैं हूं एक बार फिर से गुरुजी के पास यानी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के पास हूं। और हमारी जो बातचीत का सिलसिला था वो कोरोना की वजह से टूट गया था। ऐसी स्थितियां थी कि मैं भी घर से नहीं निकल पा रहा था और जब घर से निकलना संभव भी हुआ तब फिर ये रहता था कि गुरुजी सुरक्षित रहें, उन तक कम से कम आया जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए। पर इस पूरी बीमारी में जिस तरह से पूरी दुनिया थमी, तो हमारी जो बातचीत है, हमारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, उसका ही पूरा का पूरा जो सिलसिला है वो थमा है। पर इस सिलसिले को अब हम फिर शुरू करने वाले हैं कल से। और भारतीय जो दार्शनिक हैं, जो चिंतक हैं, जो मनीषी हैं, उनको हम अभी कर रहे थे और अरबिंदो को हमने किया था। तो कल टैगोर को हम लेंगे, उनका जो दर्शन है उसके बारे में जानना शुरू करेंगे। पर आज वैसे तो मैं गुरुजी के पास अनुमति लेने के लिए आया था, पर सोचा कि गुरुजी के एक और पक्ष का आपसे परिचय करा दें। और वो ये है कि गुरुजी को आपने रामचरितमानस के ऊपर सुना है, और भारतीय दर्शन हो, पाश्चात्य दर्शन हो, इतिहास के कई सारे पन्ने हो, उनके ऊपर सुना है। इसके अलावा गुरुजी एक बहुत ही उम्दा शायर भी हैं। तो आज बतौर शायर गुरुजी की मैं चाहता हूं कि एक जो झलक है वो आपको दिखाई जाए। तो उसी सिलसिले में गुरुजी से कुछ बातें करेंगे, कुछ उनकी गज़लें, कुछ एक उनकी नज़में उनसे सुनेंगे। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा गुरुजी, आप एक ये बताएं, जो ये शायरी है इसका सिलसिला आपके साथ फिर कब शुरू होता है? जहाँ हमारा जन्म हुआ, वहाँ जिस मोहल्ले में क्या हमारा जन्म हुआ, उसमें सारे लोग जितने भी थे मोहल्ले में, सब कचहरी में या तहसील के अंदर मुलाजिम थे, नौकरी करते थे। और तहसील की और कचहरी की भाषा उर्दू थी। अंग्रेज़ी ज़माने में उर्दू ही लैंग्वेज लिखी जाती थी। उर्दू के शब्द आज भी, हालांकि उन्होंने लिपि बदल दी है, लेकिन बैनामा, हिबैनामा और ये सारी चीज़ें जो हैं, मुद्दई, मुद्दाइल है, ये सारे जितने भी शब्दावली है वो वही लिखी जाती है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में लिखी जाती थी। तो उस माहौल में, जिस माहौल में हमने आंखें खोली, वो उर्दू का ही माहौल था। और उस उर्दू के माहौल में जब उर्दू भाषा आती है तो शायरी अपने आप ही आ जाती है। उर्दू लैंग्वेज ही ऐसी है कि लोग जो हैं दो चार शेर ज़रूर जानते हैं सारे। तो जन्म से शायरी सुनने के लिए मिली। कोई ताऊ जी या चाचा जी, घर के अंदर जो पूजा पाठ होती थी वो भी उर्दू में ही होती थी। जैसे हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा हिंदी में था तो कोई में पढ़ते थे, उर्दू में ही पढ़ते थे। बजरंग तुम सिवाय करूं किससे जा पुकार, लीजो खबर वगैरह ना गया इस जो एतवार। तो ऐसे हनुमान जी की पूजा होती थी। देवी की पूजा होती थी, ये होता था नमस्कार उसको है जिससे है पैदा खल्क में हर्ष है, पे कत्ले सितमगारा जो पैदर पे रहे दर पे, मचा जबूल के दुर्गा ये हंगामे क़यामत है, मदद की बरमहल। तब देवता कहने लगे जय जय, तो ही वेदों में विद्या और दानाओं में दानाई, तनु मंदों में ताकत है, तवाना में तवानाई, दिलों में भक्ति, शिव में शक्ति, गोयाओं में गोयाई, समाई अलगरद हर रंग में हर शक्ल में माई। तो ये उर्दू में ही, सारी प्रार्थना भी उर्दू में ही होती थी, पूजा पाठ भी। तो सारा माहौल ही शायरी का और उर्दू का माहौल बना हुआ था। उसी में बचपन से हम भी थोड़ा बहुत सीख साख गए उन लोगों से जो हमारे। जी अच्छा, आपका जो ये नाम है नाजिम, फिर आपने ये कब धारण किया? नाजिम तो नाम मैंने बहुत बाद में धारण किया। मेरे जो मुझे पढ़ाते थे उर्दू बीए में, उन्होंने मेरा नाम और बदला था। उन्होंने मेरा नाम रखा था नासे है। लेकिन यहाँ कुरुक्षेत्र में आकर के बहुत बड़े उर्दू के, जिनको कहते हैं अल्लामा, ये बहुत बड़े कैस साहब थे अल्लामा, बहुत बड़े उर्दू के। अल्लामा का मतलब होता है उस्तादों में से जिनका। तो उन्होंने बताया कि ना से कोई और शायर है उत्तर प्रदेश का, इस नाम को छोड़ दो आप।
और नाजिम नाम उन्होंने अता फरमाया कि यार नाजिम नाम से आप रखो सारा काम। तो ये मुझे 1964 में नाजिम नाम जनाब अल्लामा कैस साहब, कैस जलंधरी, उन्होंने ये अता फरमाया नाजिम नाम। अच्छा गुरुजी, आप ये बताएं कि जो आप शायरी करते हैं, वैसे तो वो है कि शायरी को पढ़ा जाए, उसे एंजॉय किया जाए, फिर बताया जाएगा, पर आपकी जो शायरी है उसका ख़ास मौजू क्या रहता है, क्या विषय रहता है, किसके आसपास वो घूमती है? मेरी शायरी जो है वो रिंदाना शायरी है। रिंदाना का मतलब जो मस्त लोग होते हैं उनकी शायरी है। और उनकी शायरी में हर तरह के मजमून जो आते हैं, उसमें जाम व मीना, गालिब ने कहा है कि शायरी कितनी कर लो आप, बनती नहीं है सागरों मीना कहे बगैर। जब तक उसमें बोतल का और प्याले का जिक्र ना आए तब तक शायरी में रंग नहीं आता। तो इसलिए वो बोतल और प्याला जो है वो कई तरह का हो सकता है। वो ऐसा भी हो सकता है जिसको सूफियों ने कहा है, एक जाम में रिंदों ने खुदा ढूंढ निकाला। ये जाम है मस्ती का, भक्ति का। जब भक्ति में आदमी नशे में आ जाता है, सब जितने भी भक्त हैं उन्होंने नशा ही कहा है इसको। गुरु नानक देव जी ने कहा है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कबीर ने भी कहा है, दास कबीर है ऐसी पीली आशा तृष्णा। तो सब ने इसको प्याला ही माना है, नशा। और ये नशा ऐसा है कि एक जाम में रिंदों ने खुदा ढूंढ निकाला। जो रिंद लोग थे, मस्त लोग थे, भक्ति में मस्त थे, सूफ़ी लोग थे, उन्होंने भक्ति का एक प्याला उठाया, भक्ति में इतने लीन हो गए, प्रेम में, कि एक प्याले में ही भगवान के दर्शन हो गए। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भयो न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। तो ये जो जाम है ये कई तरह का हो सकता है। ये जाम भी हो सकता है जो लोग पीते हैं, और ये भी भक्ति वाला भी हो सकता है। लेकिन जाम के और सागिर व मीना कहे बगैर उर्दू में शायरी बनती नहीं। अच्छा गुरुजी, जो आपने अभी ये अपना विषय बताया, अपना अंदाज़ बताया, अपने इस अंदाज़ के कुछ शेर हमें सुनाएं ताकि हम देखें कि वो वाकई किस तरह की मस्ती है। अब मैं ऐसा ही शेर आपको सुनाता हूँ। ये मेरी बयाज है। बयाज माने किताब, जिस किताब शायरी लिखी जाती है। ये बहुत लंबी गज़ल है, लेकिन आपको 1-2 इसके शेर सुनाता हूँ मैं। इरशाद। लुत्फ़े सहबाए लाला पाँव न कर, दिल फिदाए सबू वो जाऊँ न कर, शौक़ सहबाए लाला पाम। लाला का मतलब है लाल रंग का एक फूल होता है, बहुत गहरे लाल रंग का, वो कहलाता है लाला। तो फाम माने लाला जैसा। लाला जैसी जो शराब होती है, लाल शराब, वो अंगूर से बनाई जाती है, प्योर अंगूर से। तो वो सबसे बढ़िया शराब मानी जाती है। तो कहते हैं लाला फाम जो शराब है, लाल शराब जो है, उसका ज़्यादा तू शौक़ मत कर, उसको छोड़ दे, त्याग दे। तो शौक़ सहवाए लाला फाम ना कर, और अपना दिल जो है फ़िदाए जाम ना कर। जाम पर अपना दिल मत फिदा, अपना सारी ज़िंदगी प्याले की तरफ ही मत लगा। आगे फिर ये है, साकिया एक निगाह सरकुस्सी, जामो मीना का एहतमाम न कर। साकी मतलब जो पिलाने वाला होता है, जो पिलाता है, हिंदी में उसको मधु वाला कह सकते हैं। तो कहते हैं साकिया एक काम कर, तेरी जो मस्त भरी निगाहें हैं, तेरी जो नज़रें हैं मद भरी, उनमें मधु यानी शराब झलकती है उनसे। तो तेरी जो मद भरी निगाहें हैं, एक निगाह मद भरी डाल दे मेरी तरफ। वाह। और उस मद भरी निगाह को जब डालेगा तो साकी, तो फिर जाम और मीना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना प्याले की ज़रूरत पड़ेगी, ना बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। क्या बात। तो मेरी तरफ है वो मद भरी निगाहें डाल दे। क्या बात। उर्दू में यही लोगों ने कहा है। उर्दू में क्या है, हिंदी में भी कहा है लोगों ने कि हर कली मस्त ख्वाब हो जाती, पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, और तूने डाली ना मद भरी नज़रें, वरना शबनम शराब हो जाती। एक बार अगर मद भरी नज़रें डाल देते ना, तो ये ओस की बूंदें जो है, ये ओस नहीं रहती है, शराब बन जाती सारी।
अच्छा गुरुजी, आप की जो ये किताब है अभी ये प्रकाशित हुई है, आई है, और इसके ऊपर आपको इनाम भी मिला है उर्दू अकादमी की तरफ से। तो उसके बारे में बताएं कि वो किस तरह का इनाम रहता है, वो कैसे देती है अकादमी? हरियाणा उर्दू एकेडमी से मुझे कई इनाम मिले हैं, पहले भी 2 इनाम तो बहुत बड़े बड़े मिल चुके हैं। तो ये हर साल जो किताबें होती हैं, जो किताबें आपने बनाई हैं, उन किताबों के लिए हर साल निकालते हैं कि अपनी किताबें इनाम के लिए भेजें। कमेटी एक बनाते हैं, वो कमेटी को वो किताबों को पढ़ती है, उसके बाद तय करती है कि इनको इनाम दिया जाए। तो इस साल भी उन्होंने, मेरा तो इरादा था नहीं, मैंने उनको कहा भी था, मैंने कहा कि बड़े बड़े लोग आएंगे यूपी से। वो कहने लगे हमने ये हरियाणा के लिए रखा है, जो हरियाणा के निवासी हैं उन्हीं की किताब रखी जाएंगी। तो मैंने कहा फिर तो हम भेज देते हैं अपनी किताब। तो हर साल ये किताबें चुनी जाती हैं। तो इस साल ये किताब हमने भेज दी उनको, और ये हमारी बड़ी सौभाग्य है हमारा कि जो लोग थे उन्होंने, क्योंकि 5 किताबें भेजी जाती हैं, उसमें से 4 किताबें वो लोगों को भेज देते हैं, एक अपने पास रख लेते हैं। तो 4 आदमी फिर देख करके अपने नंबर लगा के भेजते हैं कि इस पर इतने नंबर, फिर उनको देख लेते हैं किसका। तो इस किताब को उन्होंने 21,000 के पुरस्कार के लिए चुना। अब वो 21,000 का पुरस्कार जो मिलना था, उसका फंक्शन होना था बहुत बड़ा, लेकिन सरकारी जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि कोरोना के दिनों में हम कोई फंक्शन नहीं करेंगे। तो 3 जून को उनका वो पैगाम आ गया कि आपका जो 21,000 की राशि है, क्योंकि सरकार कोई प्रोग्राम करने के उसमें नहीं है, ये आपके अकाउंट में डाली जा रही है। तो उन्होंने 21,000 की वो राशि अकाउंट में डाल दी। ये हमारी किताब है नक्श जमील। इस पर ये जमील का मतलब सौंदर्य है। तो जहाँ सौंदर्य का प्रकाश है, सौंदर्य के चिन्ह है जहाँ जहाँ, वो नक्श जमील कहते हैं। नक्श माने चिन्ह और जमील माने, क्योंकि हमने कुरान शरीफ से ही लिया है। सूफ़ी लोग ये भगवान को जो मानते हैं वो कहते हैं अल्लाह जमील हुब्बुल जमाल, अल्लाह परफेक्ट ब्यूटी है। दुनिया की जितनी ब्यूटी हैं सब क्षीण हो जाती हैं, फूल मुरझा जाते हैं। बड़े बड़े सुंदर लोग हैं, कौन पूछेगा तुझे, ये रूप ढल जाने के बाद वो सब रूप ढल जाते हैं। लेकिन ऐसी ब्यूटी जो कभी न ढले वो एक ही है, और वो अल्लाह जमील, परफेक्ट ब्यूटी। द परफेक्ट ब्यूटी जो है, पूर्ण सौंदर्य, वो ईश्वर है। तो वो जमील के वहाँ से हमने ले लिया कि ये, और उसका हर जगह भगवान की जहाँ जहाँ सौंदर्य आपको दिखाई दे, नदियों में सौंदर्य दिखाई दे, चिड़ियों में सौंदर्य दिखाई दे, कविता में सौंदर्य, किसी ने अच्छा नावल लिख दिया उसमें सौंदर्य दिखाई दे, और जिन चीज़ों में सौंदर्य दिखाई दे समझ लो भगवान की छाया पड़ रही है। अच्छा गुरुजी, एक आप ये बताएं कि आपके इसके अलावा भी कोई काव्य संग्रह आया है इस तरह का? इससे पहले हमने हरियाणा सरकार को एक बहुत बड़ी किताब लिख के दी जी। उस पर हरियाणा सरकार ने 1 लाख रुपया हमें दिया। वो किताब ऐसी है कि इतनी बड़ी किताब ना पहले कभी लिखी गई, ना आगे लिखने की कोई उम्मीद है, क्योंकि उर्दू के लोग बहुत कम होते जा रहे हैं, और उर्दू के लोग कम होते जा रहे हैं तो इतनी मोटी किताब कोई लिख नहीं सकता। 700 पेज की किताब हमने लिखी है, वो हरियाणा सरकार को पहले हमने लिख करके दी। तो इस तरह से लिखा के देते रहे इनको। और अब तो ये है कि उर्दू के बोला आदमी बहुत कम रह गए हैं हिंदुस्तान हरियाणा। खैर दोस्तों, अभी आज सिर्फ हम गुरुजी से मिलने आए थे, उनकी अनुमति लेने आए थे कि जो हमारी जो बातचीत का जो सिलसिला रुका हुआ है उस सिलसिले को हम फिर से शुरू करेंगे। और ये ज़रा सा एक परिचय था गुरुजी की शायरी का। और गुरुजी की जो शायरी है वो तो आप समय समय पर उनके जो अलग अलग लेक्चर्स हैं उसमें सुनते ही रहते हैं। तो फ़िलहाल मेरे लिए और आप सब के लिए भी शायद ये बड़ी खुशी की बात होगी कि हमारा जो सिलसिला है वो फिर से शुरू होने वाला है। हाँ, कल हम कोशिश करेंगे कि टैगोर को हम सामने ले आएँ, और टैगोर का जो बहुत ही एक क्रांतिकारी उन्होंने कदम उठाया, वो क्रांतिकारी कदम है कि उन्होंने रिलीजन ऑफ गॉड की बजाय अपनी किताब का, अपनी फिलॉसफी का नाम रखा रिलीजन ऑफ मैन। यानी भगवान के अंदर अगर मानवता नहीं है
और भगवान अपने ऐश कर रहा है, वहाँ मानव दुखी हो रहे हैं। वो स्वर्ग में नाच रही हैं, परियां नाच रही हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, इंद्र की सभा लगी हुई है, और वो बिल्कुल इम्यून है दुनिया की तकलीफ़ों से। तो ऐसे भगवान की हम क्या पूजा करें? ऐसे भगवान की पूजा नहीं कर सकते। चलिए खैर, इसके ऊपर जो बड़ा खुलासा है वो तो कल करेंगे आप। हाँ बिल्कुल। आज गुरुजी काफ़ी पहले भी बोल चुके हैं, कोई और गुरुजी का लेक्चर था। तो फिलहाल इतना ही, आपसे कल फिर मुखातिब होते हैं दोस्तों। नमस्कार।